नाउ देयर आर डायरनल एंड सीजनल चेंजेस इन दी थर्मोक्लाइंस। अब ये क्या है? सीजनल थर्मोक्लाइन जो है वो एग्जिस्ट करती है फ्रॉम अपर 40 मीटर्स टू 100 मीटर्स। सीजनल ये मतलब एक्सट्रीम समर्स में है, फॉर्म ड्यू टू हीटिंग ऑफ वाटर सरफेस थ्रू सोलर रेडिएशन ड्यूरिंग समर सीजन। ये सीजनल थर्मोक्लाइन है। उसके बाद ये मिसिंग हो जाएगी, जैसे मिडिल लैटिट्यूड में ये होती नहीं है। और डायरनल थर्मोक्लाइन जो है ये फॉर्म होती है इन शैलो वाटर डेप्थ, यूजुअली लेस देन 10 to 15 मीटर्स ऊपर बस। द पोलर सीज हैव ओनली वन कोल्ड लेयर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो जो सीजनल है ये आपकी प्रेजेंट है इन द मिडल लैटिट्यूड्स। मिडल लैटिट्यूड्स में वो सिर्फ एंड सिर्फ समर्स में होगी, विंटर्स में वो एब्सेंट है, क्योंकि समर्स में हीटिंग चल रही है इसलिए हो रहा है। डायरनल जो है वो अपर वाले पोर्शन में चल रहा है, ऊपर का पोर्शन 10 to 15 मीटर्स थिक, दैट्स इट, अदरवाइज नहीं। हो सकता है कि वो इंटेंस हीटिंग के कारण या फिर इनफ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर आया है उसके कारण बन गया, राइट। सो ये देखो, ये है सीजनल थर्मोक्लाइन एंड परमानेंट थर्मोक्लाइन। परमानेंट थर्मोक्लाइन तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ट्रॉपिकल एरियाज में तो ये थर्मोक्लाइन प्रेजेंट ही है, लेकिन मिडिल लैटिट्यूड में ये सीजनल है। विंटर्स में तो टेम्परेचर्स बहुत कम है, लेकिन समर्स में थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए वो मिडिल लैटिट्यूड में प्रेजेंट है। ट्रॉपिक्स में तो हमेशा ही रहेगा, बट मिडिल लैटिट्यूड में वो सिर्फ समर्स में आ रहा है, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट द टेम्परेचर्स। एक चीज़ और है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, हमने किया था ना, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें अदर फैक्टर्स आए थे। एक तो मैंने आपको बताया कि वेदर द सी इज ओपन और इज इट इनक्लोज्ड। एक उसमें दूसरा फैक्टर आता है, दैट इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ मिड ओशनिक रिजेस, MORs, इसका इफेक्ट, राइट। चलो लेट्स ड्रॉ, एक डायग्राम बनाते हैं। ये है 0 मीटर्स, ये है 200 मीटर्स से यहाँ पे आ गया हमारा, नीचे हमने अब रैंडम ले लिया, हाँ। दिस इज 1000 मीटर्स एंड से ये है हमारा 2000 मीटर्स, ठीक है। दिस इज okay, this is Atlantic Ocean और ये इसका आ गया नेबर, मेडिटरेनियन सी, राइट। at 0 meters temperature of both Atlantic Ocean and Mediterranean Sea, say it is 24 degrees Celsius. At 200 meters depth, meters, right? So ये इधर टेम्परेचर पहुंचा 13 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे भी इट इज 13 डिग्री सेल्सियस। जैसे डेप्थ इंक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर इज फॉलिंग डाउन, राइट। फिर आ जाता है 1000 मीटर्स, ऑफ कोर्स 1000 मीटर्स यहाँ पे होगा, नॉट यहाँ पे, ठीक है। सो 1000 मीटर्स टेम्परेचर पे, लाइक डेप्थ पे जो टेम्परेचर है वो एटलांटिक ओशियन का पहुँच गया। थर्मोक्लाइन चल रहा है ना, बहुत रैपिड डिक्लाइन
है यहाँ पे टेम्परेचर का. सो से इट रीचेज नाउ 1000 मीटर्स पे अबाउट 8 डिग्रीज सेल्सियस. मेडिटेरेनियन सी में द टेम्परेचर इज 13 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. एंड फर्दर at about 2000 meters depth, the temperature in the Atlantic Ocean is 2 degrees Celsius, whereas in Mediterranean Sea it is 13 degrees Celsius. So वो temperature change हुआ लेकिन आगे वो change नहीं हो पाया. Why? Because this obstruction is caused by this mid-oceanic ridge which is preventing free mixing of water. And look at Mediterranean Sea surrounded by land mass from all the sides. एक बेचारी वो narrow Strait of Gibraltar है जहाँ से waters of Mediterranean Sea are communicating with the Atlantic Ocean. Otherwise तो वो पूरा का पूरा surrounded है by the land mass. So उस केस में Mediterranean Sea वैसी गर्म है, enclosed है almost. And secondly, presence of mid-oceanic ridge is preventing that free mixing of waters. So with depth the temperature hardly changes in Mediterranean Sea. Right? तो ये भी vertical distribution of temperature में एक बहुत important factor आता है.